शुक्र है तुमने बचा लिया मुझे उनसे। सांस ले लूं मैं जरा। चलो आ जाओ इसके। क्या बाइक पे जा रहे हो? हाँ। अच्छा ठीक है, भाग जाना ही अच्छा है। चलो। चले? लेकिन कहाँ? अरे जितनी दूर जा सके। अच्छा ठीक है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हेलो आंटी। हेलो जानसू बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मेरे लिए एक कॉफी ले आओ। मैंने इसकी को कॉल की, मेरी उससे बात नहीं हो सकी। मैं वहाँ आना चाह रही थी। क्या वो आपके साथ है? बेटा तुम यहाँ आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मगर वो यहाँ तो नहीं है, जा चुकी है। एज़गी किसके साथ गई? एज़गी अपने दोस्त के साथ गई है बेटा। अगर सच पूछो तो वो लड़का वाकई बहुत हैंडसम है। इतना शरीफ और खानदानी लड़का मैंने आज तक कभी नहीं देखा। एज़गी अपने दोस्त के साथ? ऐसा कौन सा दोस्त है उसका? अरे जानसू क्या हो गया बेटा तुम्हें? मैं उसके डॉक्टर दोस्त के बारे में बात कर रही हूँ। क्या आप डॉक्टर सरदार की बात कर रही हैं? हाँ बेटा, उसकी बहन की शादी है ना, इसलिए वो दोनों एक साथ वहाँ गए हैं। जानसू उसकी बहन की शादी का तो बस एक बहाना है, अपनी फैमिली से मिलवाने लेके गया है वो असल में। सच में मैं तो बहुत ही खुश हूँ। हेलो हेलो, क्या कुछ गड़बड़ हो गई वहाँ पर? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसकी से खुद बात कर लेती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अरे इसने तो फौरन ही फोन बंद कर दिया। एज़गी तुम आखिर कर क्या रही हो? हाय, देखो कॉल ही नहीं लग रही। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। ख्याल से। हाँ, इस पर डर तो नहीं लगा तुम्हें? हाँ बता। बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत मजा आया। जबरदस्त। अब हम क्या करेंगे? आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? क्या लगता है? देखो बोट पर बैठ के जितना दूर जा सकता हूँ ना जाऊंगा। देखा जाए तो तुम्हारी आंटी खतरनाक है बहुत। तुम्हारी याद कौन सी है? वो कैप्टन है अंदर। ओहो, माफी चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। तुम्हारे होते हुए कैप्टन की क्या जरूरत है ना? चलो मैं मदद करूँ तुम्हारे, आ जाओ। इनके साथ एक तुम मिनट। चलती कैसे हो लड़की? हाँ प्लीज। क्या बात है, छोड़ना मत मुझे। डरो मत, मैं हूँ यहाँ। ओह चलो बस बस। चलो इसे करें साइड। सब सहूलियत मौजूद है यहाँ। क्या सब तुम ही करते हो? टीम वर्क होता है। क्या हो गया? इसकी कॉल उठाओ। लेवेंट। हाँ? क्या तुमने इसकी के बारे में सरदार से कोई बात की? नहीं, और मजे की बात तो यह है कि सरदार ने डिनर पर जाने से मना नहीं किया था। हाँ हाँ, बल्कि एज़गी ने डिनर पर जाने से मना किया था उसे। क्या? हाँ बिल्कुल, एज़गी तुमसे कुछ छुपा रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एज़गी मुझसे कभी कुछ भी नहीं छुपाती। जरूर इसमें कोई गलतफहमी हुई है। इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में तुम्हें डेनिस से बात कर लेनी चाहिए। हाँ सही कह रहे हो, मैं डेनिस से बात कर लेती हूँ। अच्छा तो
मुझे जैनब को लेने के लिए जाना होगा। जाओ मेरी जान। कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ जरूर। हेलो जानसू। क्या तुमसे बात हो सकती है? अभी मेरी एक मीटिंग है, तुमसे बाद में बात करूं? क्या तुम्हारी आज एस्की से बात हुई है? नहीं, कल रात बात हुई थी, उसने बताया था कि बुरसा जा रही है। क्या हुआ? तो उसने तुमसे भी यही कहा? उससे तो बात नहीं हुई, मगर आंटी ने बताया कि वो किसी दोस्त के साथ थी। इसकी दोस्त के साथ? अपने बताओ कौन है उसका दोस्त? पता नहीं, आंटी ने सरदार का नाम लिया। सरदार तो लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में है। क्या? मैं तो हैरान हो गई हूँ ये बात सुनकर। मैं भी। देखो जानसू, मुझे अभी कॉल रखनी होगी, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, तुम जाकर अपना काम खत्म करो। 1 घंटा लगेगा तकरीबन। हाँ चलो, तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो कहीं मिलते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, मुझे पता भेज देना, आ जाऊंगी मैं। चलो, खुदा हाफिज। इसकी का दोस्त। वैसे एक चीज का अंदाजा लगाया मैंने कि जहां आते ही इस बोर्ड पे तुम बड़ी फैंसी हो गई हो। इस्तांबुल ले चलूंगा तुम्हें बोर्ड पर ऐसे ही। अच्छी लग रही हो, बहुत पुरसुकून और हद से ज्यादा खामोश। अरे अब तो मुझे कुछ होना शुरू हो गया, प्लीज कुछ बोलो ना। माफ करना, कुछ कहा है क्या? ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे होंठ सिल गए। हाँ हाँ सच बताओ, मेरा बोलना मिस कर रहे हो ना? और तुमने आवाज सुनाकर ख्वाहिश पूरी कर दी है ना? शुक्र है कि हम बच गए, पकड़े जाते तो क्या होता। सही कह रही हो। वैसे सच में मुझे याद ही नहीं रहा कि उनका बताऊं। कोई इंसान अपनी आंटी को कैसे भूल सकता है? तैयारी करनी चाहिए हमें। मसलन अगर पूछ लिया कि हम कहाँ मिले। जरूर पूछेंगी। जरूर पूछेंगी वो। हमारी कहानी सेम होनी चाहिए। हाँ चलो, कहानी बना लेते हैं हम फिर। हम मिले ऐसे कि एक ही टैक्सी में दोनों बैठ गए एक ही टाइम पे। हाँ वैसे भी ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। हम कह सकते हैं हम एक टैक्सी में मिले। हाँ मगर बाकी सारी बातें बदलनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, हम टैक्सी में बैठ गए, यहाँ तक स्टोरी बहुत अच्छी है। उसके आगे कुछ यूं होगा। जैसे ही तुमने मुझे पहली बार देखा तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगा। बस वही पहली नजर थी जो तुम हटा नहीं पाई। नहीं, कहानी बल्कि कुछ ऐसी होनी चाहिए कि तुम टैक्सी में बैठते ही मुझे देखते ही रह गए। मेरे बाल, मेरी स्माइल, तुमने जैसे ही देखा होश ही उड़ गए तुम्हारे। टैक्सी से उतर ही नहीं सके। अच्छी तरह समझ गया तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें बस फर्स्ट आना होता है हर चीज में। चलो ठीक है, उसके बाद क्या होगा? और फिर तुमने हिचकिचाते हुए मुझसे कहा कि सॉरी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक खातून होने के नाते टैक्सी में पहले बैठना आपका हक है, मगर आप भी जानते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है और इस वक्त कोई और टैक्सी ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बैठा रहूँ इसी टैक्सी में? हाँ मुझे एतराज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एहसानमंद रहूंगा आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख सकते हैं कि हर तरफ बारिश हो रही है और मौसम बहुत हसीन हो रहा है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि बारिश 24 घंटे तक जारी रहेगी। तो इंतजार मत कीजिए, अपने मोहब्बत की प्यारों तरह। के साथ ये मौसम एंजॉय कीजिए। अचानक बिन बुलाए हैरान कुन। क्या कहा आपने? मोहब्बत को डिफाइन कर रहा हूँ। और अभी जो हमें मैसेज मौसूल हुआ है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मोहब्बत एक हसीन एहसास है और मौसम मैं नहीं के साथ यकीन हो- करता था इन चीजों पे। अब लग रहा है मुझे कि मोहब्बत होती है, वाकई होती है। क्या हो रहा है ये? हाँ, मुझे सोच के ना अपने आप से नफरत होने लगी है। अजीब सा लग रहा है। ऐसे मत कहो, तसव्वुर में अच्छे थे। मुझे ऐसा लग रहा है लूजर हूँ जैसे। जो भी है, तुम्हें पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया था तो जीत तुम्हारी हुई ना। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, जरा ये भी सोचो, मैंने तुम्हें टैक्सी में देखा और मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, बस बहुत होगा इतना ही। अगर वो आगे पूछेंगी तो बना लेंगे कहानी आगे की। ये किस्मत पर छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है? वैसे हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे तुम्हारी अम्मी का मुझे पता है, मगर तुम्हारे पापा, तुम्हारे बहन भाई। उनका नाम था नेवजत और 5 साल पहले हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया था।
सुनकर अफसोस हुआ। थैंक्स। और तुम्हारे बाबा? छोटी उम्र में ही माँ बाप की तलाक हो गई थी। आखिरी बार अपने बाबा को 5 साल की उम्र में देखा था मैंने, ठीक से याद भी नहीं है वो। वैसे मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनके अपने बाप से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो इसका असर उनकी अपनी जिंदगी पर भी पड़ता है। जरा खुद को देखो। जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने है। लेकिन हम निपट लेंगे इससे। बिल्कुल, हर अच्छा बुरा वक्त गुजर ही जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी में भी मसाइल कम नहीं है। हाँ तो मिस्टर रॉन्ग, आखिर क्यों हो तुम ऐसे? क्या मतलब है? मैं ऐसी एक मैगजीन पढ़ के इल्जाम नहीं लगा सकती तुम मुझ पे। अब जैसा बिहेव करोगे वैसा ही कहेंगे तुम्हें। ऐसा है कुछ? मुझे पता है, जरूर कोई बात है। चलो बताओ मुझे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, ऐसा ही कुछ हाल है मेरा भी। सही समझा तुमने। लेकिन मेरा पैदाइशी है। मतलब तुम बाबा पे कह गए? सकती हो। हाँ, तो ऐसा है, मेरे बाबा बहुत ही हैंडसम थे और इसीलिए मैं उन्हीं की तरह हूं पैदाइशी। दिखने में, बात करने में, सेहत भी अच्छी है, इखलाक भी अच्छा है। यानी खुद सोचो जरा, जब आपके अंदर ये सारी खूबियां हो तो उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। यानी किसी का भला हो जाए, अच्छी बात है ना। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। यकीनन इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है मिस्टर रॉन्ग। थोड़ा बढ़ा चढ़ा दिया मैंने, इतना कुछ था नहीं वैसे। सिर्फ 2 मिनट, हम सिर्फ 2 मिनट के लिए ही संजीदा हुए थे। अच्छा ना, बस ठीक है, बस ठीक है। ऐसा है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी कहीं कुछ बुरा फील किया। यानी मेरी दिल टूटने वाली या रोने वाली कैफियत नहीं हुई कभी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शायद हो सकता है कि ये सब मेरे साथ नहीं हुआ और यही वजह है कि मैं ऐसा बन गया हूँ। यानी ऐसा ही कुछ हो सकता है। मुमकिन हो सकता है वैसे ये भी। तो क्या प्यार हुआ है किसी से तुम्हें? नहीं, अगर ऐसी कोई चीज होगी भी तो मुझ तक नहीं पहुंची। यानी कोई इस तरह की मिली नहीं? हाँ, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी जिंदगी थोड़ी मुख्तलिफ है और मैंने कभी सोचा नहीं इन चीजों को लेके। बस मेरी तो ऐसे गुजर रही है। और रातों में तुम तो काम भी करती रही हो, तो ऐसी हालत हो जाती है कभी। चॉइसेस वैसे तुम्हारी अपनी ही है। सच बताना, कहीं अपने जज्बात से डर तो नहीं लगता है तुम्हें? हाँ, ये भी हो सकता है, हो भी सकता है। और ये नामों पर भी मुनहसिर होता है। मुझे पसंद है अपनी आजादी और सुकून। पता था यही कहोगे। काश तुम्हारी अम्मी तुम्हारा नाम मेहमद रख देती। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। क्या यहाँ रिजर्वेशन है आपकी? क्या रिजर्वेशन के बगैर जगह मिल सकती है? जी मिल सकती है। टेबल कितने लोगों के लिए चाहिए? 2 लोग हैं। जबरदस्त, आप बाहर गार्डन में जा सकती हैं। गार्डन में बहुत रश है, कोई सुकून की जगह मिलेगी? बिल्कुल, तो ऐसा करें वहाँ बैठ जाएं। ये सही रहेगा। ठीक है, प्लीज जाकर बैठें। एमरे, खुशामदीद। शुक्रिया। क्या पियेंगी? गर्मी है, कुछ ठंडा पिला दें। तो ठंडा पीना है आपको? वैसे मैं भी दिन में ठंडा पीना ही पसंद करता हूँ। ठंडा ही पीना चाहिए। अच्छा होता है ये। हेलो। हेलो। क्या यहाँ करीब में कोई दूसरा रेस्टोरेंट है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। जॉनसू, डेनिस साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं उजान साहब को नहीं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरी दोस्त ने यहाँ रिजर्वेशन कराई थी, उनसे मिलने आई हूँ। अच्छा, वाकई? ठीक है, तशरीफ लाए। जॉनसू, क्या हुआ? किसी चीज की जरूरत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। थैंक्स। यही जगह मिली थी? क्या हुआ है? ओजान, तुम्हारी वकील साहब आई हैं। उसकी दोस्त भी है। क्या डेनिस आई है? हाँ, उसकी दोस्त ने रिजर्वेशन करवाई थी यहाँ पर।
जानसू, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या? मेरे बारे में पूछा उसने? बिल्कुल, आते ही पूछा तुम्हारा। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। तुम भी ना हद करती हो। पानी पीजिए। शुक्रिया। आपके लिए लाया हूँ। इधर देखो, इस बड़े शहर में हम तुम्हारे शेफ को कहाँ ढूंढेंगे? मेरा शेफ कहना बंद करो। इसकी का बॉस भी कह सकती हो ना। ओके, मगर वो है कहाँ? चलो मैं उसे खुद ही ढूंढ लेती ऐसा हूँ। कुछ मत करना, बेहतर होगा सामने ना आए वो। मेरे ख्याल से उसके आने से पहले हमें यहाँ से चले जाना पागल चाहिए। मत बनो डेनिस, यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हो सकता है वो एक अच्छा लड़का हो और तुम्हारी उससे दोस्ती भी हो जाए। जानसू, यहाँ मेरे बारे में बात करने नहीं आए, ठीक है? एसकी की बात करने आए थे तो वही करते हैं। तो अब उसे कॉल कर। ठीक है मेरी जान। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नहीं नहीं, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही। वो है किसके साथ? ओह, उफ, इसकी। ओ, कॉफी बना लाई? सफर के दौरान दोस्ती करनी पड़ती है। बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम कुछ देर के लिए चलाओगे इसे? आ जाओ, आ जाओ। बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ ये मैं। तुमसे नहीं हो पाएगा। रियली? अरे एक मिनट, क्या वाकई में कुछ ऐसा है जो तुम जिंदगी में नहीं कर सकती हो? बहाने मत करो, आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो, कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम नहीं कर सकती। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। तुम्हें अपने बारे में बताऊं, अगर कुछ करना मुमकिन हो सकता है तो मैं वो जरूर करूंगा, बहाने नहीं करूंगा। जानते हो ना पागल हूँ मैं, इंतहाई जज्बाती। क्या चाहते हो, मैं हम दोनों को ले डूबूं? क्या बातें कर रही हो? रुको जरा, तुम्हें ना हर चीज की एक फील चाहिए होती है। इधर आओ जरा, पहनो इसे। चलो। कैसी लग रही है मुझ पर? बहुत अच्छी लग रही है। चलो। ठीक है। लो पकड़ो। हाँ, तुम पैदा ही इसके लिए हुई हो। जरा सोचो, ये हाथ बने ही इसको कंट्रोल करने के लिए है। यही काम है तुम्हारा। क्या तुम्हें ऐसा? बिल्कुल। ये स्टेप मुश्किल होगा। पहला स्टेप ही मुश्किल? मुश्किल स्टेप हमेशा पहला स्टेप होता है। रफ्तार बढ़ा लें? हाँ, क्यों नहीं, इससे बढ़ेगी। यहां से इसे पुश करेंगे। आराम से, आराम से, आराम से। बिल्कुल ठीक है। तुमने स्टीयरिंग मेरे हाथ में देकर गलती कर दी। थोड़ा और दो मुझे, इस बार ये बहुत अच्छा बना है। कहाँ रह गए ये लोग? तुम इन्हें कॉल क्यों नहीं करती? फितनात मेरी जान, असगर का मैसेज आ गया है मुझे। उसने कहा हम बाहर जा रहे हैं तो खाना वहीं से खाकर आएंगे। ओह, मगर किस लिए? मुझे क्या मालूम। तो जहाँ वो खाना खाने गए हम भी चलें? कैसी बातें कर रही हो फितनात? ऐसा कैसे हो सकता है? उफ, पता नहीं कैसी फजूल बातें करती है। इसे क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा गार्डन बना लिया और बैठने के लिए कोई जगह नहीं बनाई। मेरी बात सुनो, सारे काम छोड़ दो, ऊपर जाके पहले सफाई करो। उफ, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। ये औरत भी ना बस। आंटी अभी तक गई नहीं है ना अम्मी? हाँ नहीं नहीं,
सब जा चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं गई वो। अल्लाह अल्लाह, लगता है वो भाई के वापस आने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन मैं उसे बता चुकी हूँ कि वो लोग नहीं आएंगे, रात को खाना खा के आएंगे, लेकिन फिर भी बैठी है। अम्मी ये तो बहुत अच्छा आइडिया था, आपने ये पहले क्यों नहीं सोचा? आ रही हैं वो। चलो अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। ये सब क्या है? देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं। अरे ये तो मेरे समझाने से आए हैं। वाह वाह, क्या बात है, तोहफे तोहफ आ रहे हैं। बहुत नफीस लोग हैं। देखो ये तमाम सामान उनका अपना हाथों का बना हुआ उनकी अपनी शॉप्स का है। कितना अच्छा है ना? हाँ, छोटे मोटे ताजर हैं शायद। अगर मेरा समझाना तुम्हारे जैसा होता तो मैं अपनी दुकान तुम्हें ऐसे ही दे देती। ये मिसाल तो सोने के अंडे जैसी है। आंटी, इस बात का क्या मतलब हुआ? छोड़ो इनको बेटा, तुम्हारी आंटी को लगता है सब इनकी तरह है। तो देख लेना फिर। अच्छा खैर ये छोड़ो, असगर के साथ जो लड़की थी हमने तो उसे देख लिया। वो कौन है, इसे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमने कॉल करके उनका शुक्रिया अदा किया? क्या ये ठीक रहेगा? अरे अगर ना किया तो उन्हें बुरा लगेगा। उन लोगों ने अपनी हैसियत के हिसाब से तुम्हें चीजें भेजी हैं। अगर तुमने शुक्रिया अदा नहीं किया तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए तुम्हें शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो अम्मी। कॉल के साथ मिलने की बात भी कर लेना, यानी मुलाकात। पहले मुझे असगर से इस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ ठीक है भाई, उससे भी बात कर लो। असगर से बात करना तो जरूरी है क्योंकि शादी करने में उसे 5-6 साल तो लग ही जाएंगे। और 1 मिनट के लिए तुम जरा ये भी सोच लो कि पोता पोती आने में भी 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। ये काम इस तरह नहीं किए जाते, समझ गई तुम? तुम्हें ही कुछ करना होगा। खैर मैं तो चली। हमीद जरा मेरा बैग तो लेकर आना। मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही वो। इसकी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो। इत्तेफाक से मेरी दोस्त ने इसी जगह को चुन लिया मिलने के लिए। अच्छी बात है। ओह अच्छा, ये तो अच्छा इत्तेफाक हुआ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम ये सोचो कि जानबूझ के किया है। समझ गया। ठीक है, मैंने कहा था ऐसे। मेरा नाम चांसू है, एसबी की कजन। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं ओजान। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि वो मेरी कजन है, लेकिन वो मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस में बहुत अच्छी है। मुझे लगता है जो नया रेस्टोरेंट खोलेंगे वो हम बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। जी हम इस बारे में सोचेंगे। बहुत शुक्रिया। सोचेंगे यानी उस जगह के लिए किसी और के बारे में सोच रहे हैं। कुछ सुना तुमने? मैंने नहीं, तुमने क्या सुना? मेरे सारे ख्वाब पानी में बह गए। क्या ख्याल है तुम्हारा अगर तुम्हें भी उसी पानी में डुबो दूं? अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, काम करो अपना। यकीनन मुझे भी बहुत खुशी है। ये सब डेनीस साहिबा की वजह से हुआ है। अगर मैंने उस दिन कॉल ना सुनी होती तो आज यहाँ ना होते। किस्मत में ये लिखा था। सही कहा ना चांसू? मेरे ख्याल से इसकी अगले हफ्ते से काम शुरू कर रही है ना? जी वो वापस आकर काम शुरू कर सकती हैं। वापस आकर? वो मेरे पार्टनर के साथ उसके घर गई हैं। घर गई है? जी बिल्कुल। आप बताएंगे कि कौन है आपका पार्टनर? ये वो जगह है जिसकी बात कर रहा था। यकीन नहीं आ रहा, कितनी प्यारी जगह है ये। एक्स्ट्रा कपड़े होते तो स्विम कर लेती। क्या है वाकई? हाँ ना। शावर भी तो ले चुकी हो कपड़ों में। वो तो शावर ही था ना, उसकी अलग बात है। चलो ठीक है फिर। नहीं असगर, नहीं, करीब मत आना, मना करियो। इंतहाई पागल आदमी हो तुम। अच्छा ना बस ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो गुस्सा भी ना करूं, मर जाती तो फिर क्या होता? मरी तो नहीं हो ना। 1 मिनट बात सुनो मेरी। क्या वाकई मैं तुम्हें कुछ होने दे सकता हूँ?
वैसे जानती हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। बस हल्की सी तारीफ, बस हल्का सा कुछ कह दो और तुम बस वही ढेर हो गए। किसी के लिए भी ना तुम बहुत ही आसान टारगेट हो। ठीक है, तुम्हारे लिए मेरी तरह मना करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये, तुम ये कर सकती हो। ये क्या बातें कर रहे हो बेहुदा आदमी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जैसे मेरे लिए तुम्हारे करीब आना मुश्किल नहीं है, अब तुम खुद ही देखो जरा। ज्यादा खुशफहम मत हो, सूरज की रोशनी पड़ी थी आंखों में इसलिए बंद हो गई। और मुझसे तो दूर ही रहो। तो मुझे तो लगता है ये तुम्हारी सोची समझी साजिश है। मुझे कोई शौक नहीं था, तुम ही लेकर कूदे थे। देखो, समुद्र में किसी के इतना करीब आना मेरी फैंटेसी रही। और क्या? अरे बस ठीक है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम दोनों साथ हैं और मैं आदमी हूँ, मजबूर हूँ, क्या करूँ। और तुम्हें समझना चाहिए कि जज्बात है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, ठीक है ना? तुम्हें भी तो प्यार हो ही गया है ना? हाँ क्यों नहीं। बात सुनो मेरी, ये जहन में तुम बिठा लो अपने, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जैसे आवारा से कभी प्यार हो ही नहीं सकता मुझे। और मुझे लेकर जो तुमने सुहाने ख्वाब सजाए हैं ना, वो ख्वाब कभी सच्चे नहीं होंगे। अच्छा ठीक है ना, गुस्सा नहीं करो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था थोड़ा सा। आपका पार्टनर कौन है? असगर। असगर? कौन? असगर रहता सोए। हो सकता है आप उसको जानती हो, वो इसकी का पड़ोसी है। मैं उसे जानती हूँ, आपका मतलब है? शायद। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने इसकी को इस बारे में खबरदार किया था कि नहीं? किया था ना? आखिर वो ऐसा क्यों करती है? हमेशा हमारे खिलाफ क्यों जाती है? बस ठीक है, अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचते हम। किस बारे में नहीं सोचना हमें? हाँ, वो हमें बताए बगैर उसके साथ रवाना हो चुकी है। हो सकता है कि काम के सिलसिले में गई हो, मुमकिन है ना? वैसे वो क्या लेने गए हैं वहाँ? आपको नहीं पता कि वो वहाँ क्यों गए हैं? हमें देख के लग रहा है कि जानते होंगे हम लोग। नहीं। मैं संभाल लूंगा। तो चाहे जो भी हुआ है, सच पूछें तो मुझे लगता है कि उसे तुम लोगों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। भला एक दोस्त दूसरे दोस्त से ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें... बात सुनो, तुम कस्टमर्स को देखो, मैं समझा दूंगा इन्हें। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ, वो लोग वहाँ क्यों गए हैं इसका जवाब नहीं मिला अभी तक हमें। तो वो वहाँ क्यों गए हैं? हाँ, वो वहाँ इसलिए गए हैं। हाँ, यकीनन किसी काम के सिलसिले में गए होंगे। अचानक बिजली की तरह कोई ख्याल उनके जहन में आया होगा और वो प्लान बनाकर निकल गए होंगे। दोनों जवान हैं। वो वहाँ शादी पर गए हैं। शादी पर गए हैं? किसकी शादी है? अब मेरे जहन में बुरे ख्यालात आ रहे हैं। इसकी हमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? यकीन नहीं आ रहा। वो जानती थी कि अगर बताएगी तो हम गुस्सा करेंगे कि वो उसके साथ क्या कर रही है। गुस्सा तो अब भी आ रहा है। मेरे दिल से पूछो कि मेरा क्या हाल है। कई बार मैंने उस लड़की को मना किया था कि उस आवारा लड़के से दूर रहे। ख़वातीन, लगता है कि शेफ आप लोगों से कुछ कहना चाहता है, मगर आप मुसलसल बोले चले जा रही हैं। हाँ, लगता है आपने मेरी बात को शायद गलत समझ लिया। मेरे कहने का मतलब ये था कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है ये? यकीन है तुम्हें? जी बिल्कुल। हो सकता है कि साथ ना हो, लेकिन साथ वक्त गुजार रहे हो। ओह, ये तो और भी बुरा है। बगैर किसी ताल्लुक के साथ रहना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नामुमकिन है ये। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स किसी ऐसे शख्स के साथ जिसे वो चाहता हो घूमने फिरने नहीं जा सकता? क्या ये क्या कह रहे हो? मैं बताता हूँ। उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक छोटा सा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट? क्या आप लोग एक साथ ही बोलते हैं? आखिर ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है? क्या कुछ बताना पसंद करेंगे? बता देता हूँ। हाँ जल्दी। कितने अच्छे लोग हैं। तुम भी खुश हो ना? हाँ बिल्कुल। कितना अच्छा है ये। मैं उन्हें फोन करती हूँ। अम्मी नहीं करे ना, आप अभी फौरन बंद कर दें इसे। कैसी बातें कर रही हो बेटी? क्या मुझे उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए इन चीजों के लिए? अम्मी, ये आप अपनी बहू की वजह से कर रही हैं ना? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, क्या भाई से पूछे बगैर ऐसा करना सही है? अरे बेटा, उससे पूछूंगी तो वो फौरन मना कर देगा मुझे। तो फिर क्या करेंगी? ठीक है, नहीं करती कॉल। अब तुम अपने भाई को कॉल करके कहो कि वो चली गई हैं। उससे कहो उसका जब दिल चाहे घर आ सकता है। ठीक है, देखती हूँ मैं। वो फौरन आ जाएंगे।
वो तो अपना फोन यहीं पर भूल कर चले गए। ये सब कुछ फितनात की वजह से ही हुआ है। मुझे यकीन नहीं आ रहा उसने मेरे बच्चे को पागल कर दिया। फोन तो भूलेगा ही ना। चलो उठो, भाई के फोन का पासवर्ड खोलो, जल्दी जाओ, उसमें से एसगी का नंबर निकालो, जल्दी से उठो। नहीं अम्मी, मुझे अपने भाई का कोड कैसे पता होगा? बात सुनो, मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। अम्मी आप भी ना, जल्दी से दो मुझे। तुम्हें कभी कुछ पता अम्मी होता भी मुझे है? नहीं पता। झूठ क्यों सच बोल में रही मुझे हो? नहीं पता अम्मी। अब ये तुम मुझे सिखाओगी? हर बात में चिक 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 चिक। एसगी के नाम से तो इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या हुआ? फेवरेट में देखूं क्या? हाँ। अरे भाई, इसमें भी नहीं है। देखो उसमें कोई एक ही खास होगा ना। यहाँ सिर्फ एक है। कसम से अम्मी कुछ भी नहीं है, वो हमें खुद कॉल कर लेंगे। सच में।